देश का आम चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। इस चरण में यूपी की 13 लोकसभा सीटें भी शामिल है। इस 7वें चरण में देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए सबसे हाई प्रोफाइल सीट समझी जाने वाली वाराणसी लोकसभा सीट भी शामिल है। यहाँ से पूरे देश में बीजेपी को 400 सीट दिलाने का दम भरने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मैदान में हैं। इसी चरण में सूबे के मुख्यमंत्री और सबसे कद्दावर नेताओं में से एक आदित्यनाथ योगी के गढ़ गोरखपुर में भी मतदान होना है। इन सारी सीटों पर एनडीए मजबूत है, फिर भी बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। 7वें चरण की कुल 57 सीटों में बिहार की 8 सीटें, हिमाचल की 4 सीटें, झारखंड की 3 सीटें, ओडिशा की 6 सीटें, पंजाब की 13 सीटें, यूपी की 13 सीटें, बंगाल की 9, चंडीगढ़ की 1 सीट पर वोटिंग होगी। यूपी की बात करें तो पिछली बार एनडीए को 13 में से 11 सीटें मिली थी, जबकि 2 सीट बीएसपी के खाते में गई थी। फिर भी इस बार पार्टी ने यहां पूरी ताकत झोंक दी है। इसी दौर में बिहार के 8 सीटों पर भी वोटिंग होगी। हालांकि पिछली बार इन 8 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन को स्कोप नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें भी एनडीए के खाते में गई थी। झारखंड की 3 सीटों में से 2 एनडीए के पास थी। चंडीगढ़ की 1 सीट पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर एनडीए की हार हुई थी। वहीं पंजाब की 11 सीटें विपक्षी पार्टियों के पास है। ओडिशा की 6 में से 4 सीटें विपक्ष के पास है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक आखिरी दौर में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों में 29 सीटों पर एनडीए मजबूत है। बाकी की सीटों पर इंडिया गठबंधन। 7वां चरण बीजेपी के लिए बहुत अहम है। 7वें चरण की 57 सीटों पर बीजेपी का कड़ा और बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि चाहे पंजाब हो, ओडिशा हो या फिर बंगाल, इन तीनों राज्यों में 2019 के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब था। चाहे बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, हिमाचल प्रदेश हो, इन सभी राज्यों में एनडीए का प्रदर्शन बीते चुनाव में शानदार था। हालांकि यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से एनडीए को चुनौती मिल रही है। इस बार अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा भी दिया है, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की कठिन परीक्षा पंजाब, ओडिशा और बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण की 9 सीटों पर वोटिंग होनी है। 2019 में सभी सीटों पर टीएमसी जीते थे, यानी बीजेपी का स्ट्राइक रेट यहाँ 0 था, जबकि टीएमसी का 100%। ये सभी सीटें कोलकाता के आसपास की सीटें हैं, जो शहरी इलाका है। उत्तर भारत के राज्यों में बीजेपी को शहरों में ज्यादा वोट मिलते हैं, लेकिन बंगाल के शहरी इलाकों में बीजेपी हारती है, ग्रामीण में जीतती है। इस बार टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। ठीक ऐसे ही पंजाब में बीजेपी का बड़ा और कड़ा इम्तिहान है। पंजाब में बीजेपी का अकाली दल से गठबंधन था। एनडीए को 13 में से 4 सीटों पर जीत मिल गई थी। 2 सीट पर अकाली और 2 पर बीजेपी जीती थी। लेकिन अब की बार किसान आंदोलन के चलते माहौल बदल गया है। अकाली दल एनडीए का हिस्सा अब नहीं है, वो अकेले चुनाव लड़ रही है। यानी 28 साल बाद बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। बीजेपी की चुनावी लड़ाई आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल से है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लिहाजा सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी से है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।